एज ए ब्रोकर मुझे ज़ीरोधा दूसरे ब्रोकर से क्यों अलग और ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं आपको वो बताता हूँ। ज़ीरोधा इंडिया का फर्स्ट ब्रोकर था जिन्होंने डिस्काउंट ब्रोकरेज का कॉन्सेप्ट इंडिया में लेके आए। 20 रुपए वाली जो ब्रोकरेज है, सबसे पहले ब्रोकर थे। उसके बाद दूसरी कंपनीज लेके आई। उसके बाद इनका वार्सिटी प्लेटफॉर्म इतना औसम है, जो भी नया इन्वेस्टर आता है ना, सबसे ज्यादा उसे दिक्कत होती है कि वो कहाँ से स्टडी करे। यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीजें हैं, नया बंदा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना। वार्सिटी जो उनका फ्री प्लेटफॉर्म है, जाके बंदा A to Z जो भी उन्होंने चैप्टर दे रखे हैं ना, इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट और बाकी सारी चीजें, करेंसी, कमोडिटी, जो बंदा डिटेल वाइज 2 या 3 महीने लगेंगे उसे कंप्लीट पढ़ने में और नोट्स बनाने में। उसके बाद अगर उसी के तरीके से अगर बंदा करता है ना, तो उसको मैं कह रहा हूँ वो कभी लॉस नहीं कर सकता और प्रॉफिटेबल होगा वो पक्का। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है वो उनका, और बिना किसी टेंशन के रोज स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज तरीके से। ये नहीं कि बहुत ज्यादा ओवर इन्फॉर्मेशन है, और डिसेंट इन्फॉर्मेशन। ये चीज उनकी बहुत अच्छी लगी मुझे। और सबसे बड़ी बात, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी। यस बैंक वाला केस आपको याद होगा, जब आज से 2-2.5 साल पहले यस बैंक में जो भी ये फ्रॉड हुआ था और उन्होंने सबके बैंक अकाउंट सीज कर दिए थे। तो जिन लोगों ने ज़ीरोधा के साथ, जिनका यस बैंक जुड़ा हुआ है और विड्रॉवल डाल रखा था अपने पैसे के लिए, रातों रात ज़ीरोधा ने वो सारे विड्रॉवल कैंसिल कर दिए, ये सोच के कि अगर लोगों का पैसा विड्रॉ हो गया तो ये पैसा भी ब्लॉक हो जाएगा यस बैंक के साथ। और इस चीज के लिए उन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत तारीफ बटोरी थी। और इस तरह के बहुत सारे काम वो करते रहते हैं। और दूसरी बात, हर बार उन्हें एनएसई से, सेबी से क्लीन चिट मिलती रहती है किसी भी टॉपिक के ऊपर। मतलब दे आर वेरी मच क्लीन। इतना आसान नहीं होता ब्रोकिंग बिजनेस के अंदर ये सब चीजें, उसके बावजूद भी। और सबसे बड़ी बात, उनकी हम्बलनेस, उनकी मैनेजमेंट की। आप नितिन कामत के साथ कितनी, मतलब जो उनका Q&A ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, कोई क्वेश्चन डालो, 90% टाइम्स में ऐसा पॉसिबल हो जाएगा कि नितिन कामत खुद आपको रिप्लाई कर देंगे। या सोशल मीडिया पे आप उनको बड़ी आसानी से रीच कर सकते हो। मतलब मेरे जैसा कहीं बंदा, कितनी बार मैंने क्वेश्चन करे, मेरे सवालों के जवाब दे दिए, लोगों ने नितिन नितिन क्या बात करते हैं। 6600 करोड़ की नेटवर्थ वाला बंदा इतनी इजीली एक्सेस नहीं होता इंडस्ट्री में, आपको भी मालूम है। तो मतलब बट वहाँ ऐसा नहीं है। तो उनका जो कल्चर है, ये चीज बहुत अच्छी लगती है मुझे। कार्तिक रंगप्पा, ट्विटर के ऊपर क्वेश्चन डालो, अब तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए, लेकिन फिर भी अभी मैंने 2 महीने पहले कुछ चीज पूछी, रिप्लाई कर दिया। बट आप किसी दूसरे इंडस्ट्री में और ब्रोकरेज इंडस्ट्री में तो खासतौर पे देख लो, आपको कोई सीईओ इतना इजीली अवेलेबल नहीं होगा आपके पास। तो ये पूरे उनके कल्चर के अंदर ही है। ठीक है। काइट चार्टिंग क्या होती है, काइट प्लेटफॉर्म के इंट्रोड्यूस इंडिया में होने के बाद पता चला है चार्टिंग क्या होती है। उससे पहले, क्योंकि आई एम ट्रेडिंग फ्रॉम सिंस 2011 से, और कोटक, आईसीआई डायरेक्ट, शेयर खान, इन सब का चार्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इतना आउटडेटेड था, मैं आज भी जानता हूँ। तो काइट के आने के बाद फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म आए, उसके बाद बाकी सारी कंपनीज आई जो इस तरह के प्लेटफॉर्म लेके आए। तो ये जो ये डेवलपमेंट है ना, ये चीज दिखाती है कि लोग, ये कंपनी किस दिशा में जा रही है। ये रिवोल्यूशन लेके आए ब्रोकरेज इंडस्ट्री के अंदर। दूसरी बात, सेंसिबल। अगर आप ऑप्शन के ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता चलेगा सेंसिबल के थ्रू इसे करना कितना आसान है। जो बंदा एक साथ मल्टीपल लेग को एग्जीक्यूट करता है, या अपनी स्ट्रेटेजी को ये पता लगाना कि इसका पे ऑफ ग्राफ कैसे जा रहा है, और रियल टाइम पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के साथ बिल्कुल करेक्ट प्राइसिंग देना, आईवीज वगैरह, ये सारी चीजें बहुत अच्छे हैं। और ये इनके वो प्लेटफॉर्म्स है जिन पे इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है किसी दूसरी कंपनीज के साथ, कोलैबोरेशन इस तरीके से। दूसरी बात, टिकर टेप। टिकर टेप क्या है, अगर आपको स्क्रीनिंग करनी है स्टॉक्स की मल्टीपल पैरामीटर्स के साथ कि भाई इस कंपनी का ये पैरामीटर चाहिए मुझे, तो वो बहुत अच्छा टूल है। स्मॉल केस इन्वेस्टमेंट करने का हैसल फ्री तरीका स्मॉल केस है। तो ये सारे इनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सब ज़ीरोधा ने मतलब डिराइव करे हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, ज़ीरोधा का पार्टनर प्रोग्राम सबसे पहले ज़ीरोधा लेके आए कि आप हमारे साथ जुड़ो, जो नॉर्मल हम जैसे इन्वेस्टर हैं, कि अगर आपके थ्रू कोई अकाउंट खोलता है तो आप उसे कुछ वैल्यू प्रोवाइड करो और हम आपको ऐसे ऐसे ब्रोकरेज का प्रॉफिट देंगे। ये सिस्टम सबसे पहले ज़ीरोधा लेके आई, और उसके बाद बाकी दूसरे ब्रोकरों ने वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी शुरू करी। तो ये सारी चीजें बताती हैं एज ए कंपनी कि कंपनी किस दिशा में जाने की कोशिश कर रही है और क्या रिवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रही है। और मैं आपको पर्सनल एक बेनिफिट, एक बात बता रहा हूँ कि अगर कभी ज़ीरोधा अपना आईपीओ लेके आएगी तो मैं अपने टोटल पोर्टफोलियो का 5% जरूर इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं ज़ीरोधा को भी एज ए कंपनी देखता हूँ। और मेरा कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन यही तरीके होते हैं। हम बोलते हैं ना क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव, जिसमें क्वालिटेटिव में हम मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं,
तो वही मैनेजमेंट स्टडी है, इसको मैं बहुत क्लोज से समझने की कोशिश करता रहता हूँ, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया। तो दूसरी, अब थोड़ी डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। लोग बोलते हैं ये मार्जिन नहीं देते, 1 गुना 10 गुना, कहीं कहीं कंपनी 10 गुना मार्जिन देती है आपको। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं दूसरे ब्रोकर बेकार हैं, उनके पास भी कुछ अच्छी चीजें, जैसे मैं आपको कोटक का, आईसीआई का, इन सब के भी कुछ अच्छे टूल्स हैं जिनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपके पास। बट रिवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को ज़ीरोधा क्यों अच्छा लगता है, बाकी दूसरे वीडियोस में भी मैं आपको कभी बताऊंगा कि उनकी क्या है। तो डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। ये कहते हैं कि इनका मार्जिन जो है ये नहीं देते हैं, बट मैं जानता हूं और ये कंपनी भी जानती है, इनका मेन फोकस रहता है कि आप ना प्रॉफिटेबल सही हो, आपका सिस्टम सही हो जाए, आपकी साइकोलॉजी हो जाए, आपको एक सिस्टम बनाना आए। जब भी आप कोई शेयर खरीदते हो तो ये इनकी तरफ से कोई ऐसा जो इलिक्विड शेयर है, आपको स्पेशल मैसेज आता है कि ये इलिक्विड शेयर है, इसमें आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें जिसमें एन लिखा होता है, नज करके आता है। तो ये सारी चीजें ये लोग हर रोज नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं, ठीक है। तो मार्जिन के बारे में जो लोग बोलते हैं कि ये मार्जिन नहीं देते, तो इनको पता है, और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आपके पास साइकोलॉजी नहीं है, अगर आपके पास एक सिस्टम और प्रोसेस नहीं है, तो आपको कितना मर्जी मार्जिन मिल जाए, आप वैसे भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बट फिर भी ठीक है, आप इस तरह का बेनिफिट के लिए दूसरे ब्रोकर के पास जा सकते हो, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और तो इस तरीके से मुझे लगा कि ये सारे पॉइंट्स हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मुझे ज़ीरोधा ज्यादा एक स्पेशली अट्रैक्ट करता है एज ए कंपनी। और अगर कभी मुझे मौका मिला इसमें इन्वेस्ट करने का, तो मैं ज़रूर करूँगा। अपने टोटल पोर्टफोलियो का 5% इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करूँगा। और आपको कोई भी ट्रेडिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कांटेक्ट करो। और आपको अगर अपना रेगुलर मंथली सोर्स हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो, आप रेगुलर चालू कर सकते हो। नीचे वीडियो में मैंने लिंक दे रखा है, उसमें आप जाकर चेक कर सकते हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी पॉइंट अच्छा लगा है, और अपनी कोई भी क्वेरी है जो अभी तक आपको लगता है सॉल्व नहीं हो पाई है इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से उसे डिराइव करने की कोशिश करूंगा। तो आई फिनिश दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक का बटन दबाओ और कमेंट करो। थैंक यू।